महाराष्ट्र में 31 जनवरी से पहले नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार चुनाव आयोग से मतदाता सूचियों की त्रुटियां दूर करने की बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग पार्टियों की बात पर अमल करता नहीं दिख रहा। ऐसे में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बड़ा कदम उठाया और चुनाव आयोग का घेराव किया और साथ ही बड़ी मांग भी कर दी। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग का घेराव किया। दरअसल लोकतंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीते दिन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय जाकर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मतदाता सूचियों में हुई भारी गड़बड़ियों के ठोस सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश किए और साफ शब्दों में कहा कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जाना चाहिए। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी एक लेख छापा गया है, जिसमें चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम है तो चुनाव नहीं कराना ही बेहतर होगा। ऐसे में चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर मतदाता सूचियां राजनीतिक दलों को ही नहीं दिखाई जा रही तो यहां बड़ी धांधली होने का संकेत साफ है। वेबसाइट से मतदाता सूची गायब हो गई है और खुद चुनाव आयुक्त को इसकी जानकारी नहीं है। फिर ये सूचियां कौन गायब कर रहा है और कौन सूची में नए नाम जोड़ रहा है। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई मतदाताओं के पते और घर क्रमांक गलत है। उन्होंने मांग की कि जब तक इस तरह की गड़बड़ियों की पूरी जांच और सुधार नहीं होता तब तक राज्य में कोई भी चुनाव आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।